जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर को देखना। पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 17 से लेकर 20 तक हम पढ़ते हैं। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। हम 20 वचन और दोबारा से पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। यहाँ पर एक सुझाव दिया है और बताया है कि शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता होना चाहिए। और ये शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, उनको सुझाव दे रहे थे, बता रहे थे कि उन शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर उनकी धार्मिकता अगर नहीं है तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। धार्मिकता के विषय में यह एक सम्मति दी है। हम लोग पढ़ते हैं दानियल की किताब, दानियल नबी की लिखी हुई किताब है। उसमें दानियल 4 और 27 वचन हम लोग पढ़ते हैं। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। और हम पढ़ते हैं मत्ती 15 अध्याय 1 और 2 में। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। अब यहाँ पर परंपरा के बारे में बातचीत हो रही है। और फिर यहाँ पर शास्त्री और फरीसी, उन लोग तो बहुत परंपरा, बहुत नियमों का पालन करते हैं। और फिर बात उनकी ये थी कि वो शिष्यों को देखा उन्होंने वो हाथ नहीं धोते हैं और वैसे उन लोग खाना खा रहे हैं, भोजन करने बैठे हैं। शास्त्री फरीसी हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं और बहुत साफ सफाई से रहते हैं। और वो वैसा करने से उन लोग अपने को बहुत धार्मिक समझते हैं। यहाँ पर लिखा है मत्ती का सुसमाचार 5 और 8 अध्याय में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य उनको कहा है जो दया करते हैं। और इन लोगों का जो आचरण था, जो जैसे करते हैं वो लोग, तो उसमें कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जो धार्मिकता थी
तो उनकी धार्मिकता सब लोगों को दिखाई देती थी। दि, दिख, दूसरे लोग देखते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़ा उनका क्लीन रहता है, उनके तरफ देखते हैं तो वो साफ सुथरे और बहुत अच्छे दिखते हैं, नियमों का पालन करते हैं। हम लोग भजन संहिता 24 और 4 में पढ़ते हैं, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। यहाँ पर ये जो वचन है, ये वचन में हम लोग देखते हैं कि हमारी मन की शुद्धता रहना बहुत जरूरी है। और व्यर्थ बातें, बहुत व्यर्थ बातें जो धार्मिकता के ओर हम लोगों को जाने में रोड़ा बनती है, और जो हमें दया करने से हमको रोकती है। मतलब ऐसी बातें जो है, वो व्यर्थ बातें जो दुनिया की बातें हैं, उसमें हम मन नहीं लगाते, लेकिन हमारा हृदय शुद्ध रहता है, निर्दोष रहता है। परमेश्वर का संबंध हमारे मन से, हमारे अंतर्याम से है। उसके देखने के लिए हमारा मन शुद्ध रहना जरूरी है। हमारा मन, हमारा अंतर्याम परमेश्वर को नहीं देख सकता जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। परंतु हमारा यीशु अंतर्याम देखता है। उसकी इच्छा है कि हम आत्मा में शुद्ध रहे। शास्त्रीय पुरुषों की धार्मिकता सब लोग देखते थे और वो अपने को धार्मिक समझते थे, लेकिन उनके अंतर्याम को यीशु ने देखा और अपने चेलों से कहा, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और पुरुषी से बढ़कर होनी चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब है शास्त्री और पुरुष से बढ़कर होनी चाहिए। मतलब हमारा अंतर्याम शुद्ध होना चाहिए। हमारा जो बाह्य रूप है वो मनुष्य देखता, हम बाह्य रूप से एक दूसरे को हम लोग पहचानते हैं कि ये धार्मिक है, इनके काम धार्मिकता के हैं, ये सब है। लेकिन जो हमारा अंतर्याम है वो परमेश्वर देखता है। हमारा अंतर्याम शुद्ध चाहिए, शुद्ध विवेक चाहिए, और तब हम परमेश्वर को देख सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पहले तीमुथी 1 अध्याय और 5 वचन में, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास। हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, पूरे मन से, पूरा हमारे अंतर्याम से और पूरे हमारे शक्ति से हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर हमारी कोई दूसरी योजना है, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, हमारा मन लगाते हैं, तो परमेश्वर को हम लोग शुद्ध मन से प्रेम नहीं कर पाते हैं। ये दुनिया की बातें, जो हमारा जो बाह्य रूप है वो, और हमारा अंतर्याम, ये दोनों बातें बहुत भिन्न है। हमारा अंतर्याम परमेश्वर से हमारा उसका निकट संबंध है। इसलिए हम परमेश्वर के दृष्टि से हमको शुद्ध आचरण, शुद्ध मन रखना है। हम भक्ति भाव से हम परमेश्वर की आराधना, उसकी उपासना करने पाए, और उसकी आज्ञाओं को हमको मानने का है। हमारा विश्वास जो है वो कपट विरहित होना चाहिए।
आचरण भी एकदम अशुद्ध होना चाहिए। ये कौन कर सकता है? सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। यीशु के खून के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम पश्चाताप करने से हम लोगों को उसकी कृपा, उसकी दया के अनुसार, उसके अनुग्रह के अनुसार ही हमारा उद्धार होता है। हमें मन शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य है। हमें उसको मान लेना है, हमारे हृदय में उसको अपनाना है और हमें इच्छा करना है कि हमें परमेश्वर को देखना है। हमारा हृदय शुद्ध रहना चाहिए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी ये ज़रूरत है। अभी हमको तैयार रहना है, प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए हमको तैयार रहना है। वो आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। हमें नहीं मालूम है कौन से समय पर आएगा, कौन से घटका में आएगा, लेकिन हमको सिद्ध रहना है। हमें पापों से हमें छुटकारा, पूर्णता से छुटकारा मिलना चाहिए। हमें पापों से शुद्ध होना चाहिए। किसी भी प्रकार का हमारे मन में, हमारे अंतर्याम में कुछ भी दोष देने वाला आत्मा नहीं चाहिए। जैसे दानिएल की किताब में हम लोग पढ़ते हैं 4 और 27, चौथा अध्याय और 27 वचन में, क्योंकि उसने बताया कि हे राजा, वो राजा था, वो सब प्रकार का सब अथॉरिटी थी उसके ऊपर, पूरा धन, सम्मान और अधिकार सब कुछ उसके पास में था। लेकिन उसका जो अंतर्याम है, उसकी परमेश्वर की ज़रूरत थी। उसको अपने पापों से शुद्धता की ज़रूरत थी और उसको पश्चाताप करने की ज़रूरत थी। और दानिएल ने उसको एक सम्मति दी कि तू अपने क्या कर, अब सम्मति स्वीकार कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि तेरा ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। हमारा चैन, हमें शांति और हमारा परमेश्वर से संबंध, और यही बात हमको प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताई है। यही बात हमको बताई है प्रभु यीशु मसीह ने। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता होना चाहिए, जो ऐसा शुद्ध हृदय हमको चाहिए। जैसे मत्ती 5 और 8 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और हम लोग जो मन के शुद्ध है, उनके ऊपर परमेश्वर की दया होगी, क्योंकि जो मन के शुद्ध है, 5 और 8 में लिखा है, जो मन के शुद्ध है वो धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5 और 8 में लिखा है, जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे। हम लोगों को परमेश्वर की धन्यता हमको तब मिलती है जब हम धन्य होते हैं। जब हमारा अंतर्याम पूरा शुद्ध रहता है, हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुल जाते हैं और हमें ये पूरा आश्वासन मिलता है। हमारा आत्मा स्थिर होता है उसके सामने, और हम विश्वास करते हैं कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है और हमारे पापों को पूर्णता से हमें क्षमा मिली है। अब हम परमेश्वर के सामने हम खड़े रह सकते हैं। परमेश्वर तो देखता है ना हमको, हमें सब कुछ देखता है। वो हमारा उठना बैठना, हमारा सब कुछ करना, वो हमारा सब कुछ देखता है। लेकिन हमको भी देखना है परमेश्वर को ये पृथ्वी पर, और वो संभव है, बताया है वो संभव है, हम देख सकते हैं। लेकिन हमारा मन कैसा चाहिए? शुद्ध चाहिए। पापी हृदय जो जिसने दूसरों को क्षमा नहीं करी है, हमारे पापों को क्षमा हुई नहीं, ऐसा हृदय परमेश्वर को नहीं देख सकता है। इसलिए उसके अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाते हैं और पापों से हमको छुटकारा प्राप्त होते जाता है। हमारा अंतर्याम शुद्ध होता है, दोष रहित
बिना किसी को हम दोष लगाए, और ईर्ष्या, बिना ईर्ष्या का, और सब जो प्रेम से भरा हुआ जो दिल है और हृदय है वो हमको प्राप्त होता है। आइए हम यीशु मसीह को धन्यवाद दे ये सारे आशीषों के लिए उसने हमको दी है। प्रतिदिन का भार, प्रतिदिन का बोझ उसने हमारा उठाया है। आज ये नए दिन की शुरुआत करते समय हम परमेश्वर के सामने उसके सन्मुख आते हैं और हम इच्छा करते हैं कि हम उसको देखें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।